हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। तो पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक से सब कुछ नहीं करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लिया है, जिनको सारे फॉर्मूलाज वगैरह पता है। तो आप लोग रिविजन के लिए इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेरे नोट्स में से कुछ बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे टफ लगता था या फिर जो गुड क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रूम इज 36 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 10 मीटर हाई। इट हैज 6 विंडो, ईच 3 into 2.5, one door 9.5 into 6, ये 9.5 होगा शायद, and one fire chimney 4 into 4.5 meter. Find the expenditure of preparing its walls at the rate of 70 paise per meter if the width of the paper is 1.2 meter. तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें 4 वाल्स के जो एरिया है उसको टोटल हमें काउंट करना है, उसके बाद 70 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर जो 4 दीवारें हैं, जो वॉल्स है, उसका जो एरिया है वो हमें टोटल में निकालना है फर्स्ट। तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, एल हो गया हमारा 36 प्लस 12 इंटू एच हमारा हो गया 10, दैट इज ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 48 एंड दैट इज 960 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है बोला गया है, देखो वहां पर 6 विंडोज भी है जिसका मेजरमेंट दिया गया है, मतलब 6 विंडो है वॉल्स में, उसके साथ एक डोर भी है, उसके साथ एक चिमनी भी है। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों चीजों के इन तीनों का जो एरिया है उसको हमें इससे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जो बाकी जो एरिया बचता है वहां पर ही हम पेपर लगाएंगे। तो इसको हमें माइनस करना है। तो फर्स्ट हम अगर इसका देखें, विंडोज का देखें, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 इंटू 2.5, दैट इज हो गया ये हमारा 45 मीटर स्क्वायर। डोर के लिए हो गया 9.5 इंटू 6, दैट इज 57 मीटर स्क्वायर। एंड चिमनी के लिए हो गया 4 इंटू 4.5, दैट इज, अब देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रही हूँ, आप पहले इजी वाला चूज करो। जैसे कि मैंने 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आप 25 का जो टेबल है वो आई थिंक सभी को मतलब मालूम होना ही चाहिए। तो ये 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है यहाँ पर 150, जिसमें कि एक पॉइंट है तो ये कट जाएगा। अब 15 इंटू 3 करना है तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ये सिंपली आप कर दो। अब यहाँ पर ये आप क्या कर सकते हो, 2 और 2, अब 2 के साथ 4.5 करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 90, जिसमें से 0 कट गया। अब 9 इंटू 2 करने से हमारा हो जाएगा यहाँ पर 18। तो ये तीनों निकल गया। अब हमें टोटल में इन तीनों को माइनस कर देना है। तो 960 माइनस 45, 57 प्लस 18, ये हो जाएगा 120। तो अगर हम माइनस करते हैं तो 840 हो गया। अब ये जो एरिया है, ये वो जो पेपर शीट था ना उसके एरिया के साथ ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं मैं यहाँ पर कर देती हूँ। अब इसके साथ मुझे किसको इक्वल करना है, वो शीट। अब ये शीट एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी करने से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका विड्थ दिया हुआ है, मतलब हमें बी पता है लेकिन एल हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया उसको। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 70, एंड ये हमारा हो गया एल इक्वल टू 700। तो
तो यहाँ पर हमने लेंथ निकाल लिया, यहाँ पर हमने लेंथ निकाल लिया, दैट इज 700 मीटर। तो कितना मतलब उस शीट का हमें 700 मीटर का हमें 700 मीटर का हमें शीट चाहिए। अब उसके लिए हमारा कॉस्ट कितना पड़ेगा, 1 मीटर में देखो 70 पैसे, तो इसको अगर रुपीज में कन्वर्ट करो दैट इज 70/100 हो जाएगा। एंड कितना हमें चाहिए, कितना मीटर का चाहिए, 700 मीटर का हमें पेपर चाहिए। तो दैट इज टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 490 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो देखो क्या कहा गया है। It is required to construct a big rectangular hall that can accommodate 400 people with 25 meter cube space for each person. The height of the wall has been, मतलब एक रूम है वहां पर 400 लोग रह सकते हैं, जिसका मतलब हर एक पर्सन के लिए कितना स्पेस है, 25 मीटर क्यूब। द हाइट ऑफ द वॉल फिक्स, मतलब रूम का हॉल का जो हाइट है वो 10 मीटर है। The total inner surface area of the walls must be 1300 meter square. And पूछा गया है कि what is the length and breadth of the hall. लेंथ और ब्रेथ पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो पहले ये कहा गया है कि ईच पर्सन, मतलब हर एक पर्सन के लिए 25 मीटर की स्पेस है, तो 400 लोगों के लिए कितना स्पेस है, दैट इज 400 इंटू 25 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 इतना मीटर क्यूब। अब ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है, एरिया है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप ये यूनिट देखो किसमें है, ये क्यूब में है, तो क्यूब कहां पर आता है, वॉल्यूम में। तो ये सिंपली आपका वॉल्यूम हो गया, रूम का वॉल्यूम ये है। अब रूम का हाइट आपको पता है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल। अब वॉल के लिए हमें क्या फॉर्मूला हमने बताया था आपको, मैंने पिछले वाले मैथ में आपको बताया, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, दैट इज हमारा वो 10 हो जाएगा, ये हो गया 1300। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 से 0 को कट कर लिया, 2 से 0 को मैंने कट कर लिया, l प्लस बी, ये हो जाएगा 65। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये वॉल्यूम हो गया, तो 4 0 है, दैट इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल बी हमारा यहाँ पर रहेगा और एच कितना हो जाएगा, 10। अब यहां से हमें एल और बी को सॉल्व करना है। अब देखो ये क्या है, इसका सम है, और ये क्या है, इसका प्रोडक्ट है। अब अगर आपने HCF LCM पढ़ा है तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि जो फैक्टर सम में, जो फैक्टर आएगा सम के अंदर, जो फैक्टर अगर इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है तो वो फैक्टर सम में आता है, सम में भी आएगा, एंड वो फैक्टर प्रोडक्ट में 2 बार आएगा। सम में वो 1 बार आएगा, प्रोडक्ट में वो 2 बार आएगा। तो आपको वही फैक्टर को खींच के बाहर निकालना है, इससे आप और भी ज्यादा इजीली इसको कर पाओगे। तो देखो हमें क्या करना है, और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली मिडिल टर्म फैक्टर है, जो बचपन में हम लोग निकालते थे इक्वेशन में से, जो इक्वेशन में से जब हम x की वैल्यू निकालते थे तो मिडिल टर्म फैक्टर करते थे, तो वही है, वहां पर हम यही करते थे। तो देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तो इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 5, और अगर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखो यहाँ पर 5 ये 2 बार आ जाएगा, दैट इज 25 हो जाएगा, 25 इंटू यहाँ पर हो गया 40। तो ये जो 5 और 40 आ गया, इसको हम अभी के लिए साइड में रखते हैं। बचा क्या है यहाँ पर, 40 और 13। अब इस 40 को हमें सेग्रीगेट करना है कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 40 भी आता है और उसको सम करके 13 भी आता है। तो देखो ये आप सिंपली बोल सकते हो 8 एंड 5। इसको अगर हम अगर आप मतलब एडिशन करते हो तो 13 होता है और मल्टीप्लाई करने से 40 होता है। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे, 8 प्लस 5 होगा। अब इनके साथ इसके साथ ये जो 5 रह गया था वो उसको हम इंटू कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 40 प्लस 25। तो ये आपका निकल गया, सीधा सीधा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल गया, एल प्लस बी यही है। तो अब कौन सा एल है कौन सा बी है ये आपको हमको इस प्रॉब्लम में मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है। तो आप सिंपली अब ऑप्शन देखो और यहाँ से आप निकाल पाओगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, 40 25। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए थी, तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ पे।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 25 एंड इट्स डायगोनल इज 15, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। इसका मतलब क्या है, l प्लस बी प्लस एच आपका हो गया 25 एंड जो डायगोनल है दैट इज, डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 15। तो यहाँ से हम क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये आपको पूछ रहा है। तो ये फिगर्स देख के आपको कुछ याद आ रहा है, एग्जैक्टली ये एल्जेब्रा से है। तो एल्जेब्रा पे हम एक फॉर्मूला करते हैं दैट इज क्या है वो, एल प्लस बी प्लस एच, इसका जो होल स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस आपको बस यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर दैट इज 625 और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, इसको आपको स्क्वायर कर देना है दैट इज 225 प्लस 2, ये जो भी है ये आपने लिख दिया और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 0 4, ये हो गया। अब देखो एग्जाम में ये स्टेप आपको बिल्कुल सेकंड में कर देना है, मतलब यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने फिर भी एक स्टेप लिखा, यहाँ पर 2 से कट जाएगा 200, यही चीज मैं कंटिन्यू कर रही, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 200। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखो, फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट डायमेंशन स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेमी इज कट ऑफ फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स एंड द बॉक्स इज मेड, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो नए बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये आप समझो ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका 4 कॉर्नर्स में से एक स्क्वायर कट कर लिया गया है जिसका साइड 2 है। तो अगर आप इसको कट कर दो तो बचता क्या है, ये वाला पोर्शन आपके पास है, ये वाला पोर्शन आपके पास है, तो जो बचा कुचा शीट है वो कैसे टाइप का देखने का मिलेगा आपको, वो कुछ ऐसे टाइप का होगा। तो अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो ये एक क्यूबॉइड होगा, तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इसको अगर आप फोल्ड करते तो दैट विल बी अ क्यूबॉइड। अब उस क्यूबॉइड का हाइट कितना होगा, ये वाला पोर्शन आपका हाइट हो जाएगा, और वो क्या है, वो 2 सेमी है, यहाँ पर बताया गया है कि ये सारा सब कुछ 2 सेमी का था। अब लेंथ और ब्रेथ, अब लेंथ देखो पहले 25 था, वहां से हमने 2 कट कर लिया, तो 25 में से 4 माइनस हो जाएगा दैट इज 21, और ब्रेथ क्या होगा 20 था, इसमें से हमको यहाँ पर भी 2 माइनस होगा दैट इज 4 माइनस होगा दैट इज 16, तो ब्रेथ आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा ये और ये, ठीक है। अब वॉल्यूम आप निकालो, 21 इंटू 16 इंटू 2 दैट इज, ये आपका हो जाएगा 42 इंटू 16 दैट इज 672, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पर यूनिट में कुछ गड़बड़ी है क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट तो क्यूब में ही आएगा, ये सारा यूनिट यहाँ पर गड़बड़ है, तो इसको इग्नोर करो, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ये क्या कह रहा है, सो अ सॉलिड मेटालिक क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म 5 सॉलिड क्यूब्स, मतलब एक बड़ा सा क्यूब से आपने 5 सॉलिड क्यूब्स बनाया, whose volumes are in the ratio, ये दिया गया है, the percentage by which the sum of the surface area of these 5 cubes exceed the surface area of the original cube is nearest to। तो देखो जब भी आपको ऐसा कुछ बोला जाएगा तो आप फर्स्ट रेशियो मेथड से ही ट्राई करिएगा, ठीक है। तो वो कैसे, अब देखो ये जो सारे छोटे छोटे क्यूब है उनका आपको रेशियो दिया गया है 1:1:8:27:27। अब ये किसका रेशियो है, ये वॉल्यूम का रेशियो है। अब अगर सपोज आपको वॉल्यूम का रेशियो किसी 2 चीजों का दिया गया है 3D में, मतलब 3D पिक्चर, किसी भी 3D स्ट्रक्चर की 2 चीजों की वॉल्यूम आपको दी गई हो, तो ये रेशियो समझो 27 and 8, वॉल्यूम 3D में होता है। अब इसको अगर हम 1D में करना चाहे तो 1D में इसका रेशियो क्या होगा, आप सिंपली इसका क्यूब रूट कर दो, दैट इज ये हो जाएगा 3:2। अब अगर हम इसको 2D में करना चाहते हैं, 2D में इसका रेशियो क्या हो जाएगा,
इसका स्क्वायर कर दो तो ये आपका हो जाएगा 9:4। अब ये 3D 1D 2D क्या है? 3D मतलब वॉल्यूम, 1D मतलब ये आपका जो रेडियस हो गया, हाइट हो गया, लेंथ विड्थ ब्रेथ हो गया, फिर आपका यही सब होता है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो वन डायमेंशनल होते हैं, तो ये सब चीजें हो जाएगा आपका। एंड 2D का मतलब एरिया हो गया सिंपली, 3D मतलब वॉल्यूम, 2D मतलब एरिया, और 1D मतलब जो सिंगल कंपोनेंट होते हैं, रेडियस, हाइट, लेंथ ब्रेथ एक्सेट्रा, ये सब आपका 1D में आ जाएगा। तो ये आपको इसी कॉन्सेप्ट से आप इस प्रॉब्लम को कर पाओगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, तो इसको हम 1D में निकालते हैं। 1D में मतलब ये क्यूब हो गया, तो 1D में अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्यूब का क्यूब के साइड्स की रेशियो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 क्यूब रूट करना है हमें, तो 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, 27 का क्यूब रूट 3। तो ये हमारा जो छोटे छोटे क्यूब्स है उनके जो साइड्स है उनका रेशियो हमें मिल गया। अब यहाँ पर एक और चीज, ये जो 5 सॉलिड क्यूब्स है इनका वॉल्यूम और ये जो बड़ा सा सॉलिड मेटेलिक क्यूब है इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से इसको बनाया गया है तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। तो अगर हम इसको एडिशन कर देते हैं तो जो मिलता है हमें वही होगा जो बड़ा मेटेलिक क्यूब था उसका वॉल्यूम निकलेगा वहां से। तो इसको अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या होगा, 64। अब ये आपका हो गया स्मॉल क्यूब्स एंड ये आपका हो गया बिग क्यूब्स। ठीक है, अब 1D में ये भी आपका ये हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4। अब यहां पर क्या पूछा गया है आपको कि परसेंटेज बाई विच द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दीज 5 क्यूब्स एक्सीड्स। अब यहां पर आपको सरफेस एरिया निकालना है, एरिया मतलब 2D में रेशियो हो गया, तो अब इस रेशियो को आपको 2D में निकालना है। 2D में ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:4, मतलब स्क्वायर करना है 2D मतलब 9, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब बस आपका काम हो गया, यहाँ पर परसेंटेज आपको पूछ रहा है तो आप बस टोटल कर दो, यहाँ पर आपको परसेंटेज, यही से आप परसेंटेज निकाल पाओगे। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल आपका हो गया 24 और यहाँ पर है 16, तो ये कितना ज्यादा है, 8/16 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 50%। तो ये कितना ज्यादा हो गया, 50% ज्यादा हो गया। ठीक है, तो देखो कितना आसानी से हमने रेशियो मेथड से इसको कर लिया। So a rectangular block of wood having dimension 3x2 × 1.75 has to be painted on all its faces. The layer of paint must be 0.1 mm thick. Paint comes in cubical boxes having their edges of 10 cm. The minimum number of boxes the paint to be purchased is. तो ये क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड, इसका मतलब एक क्यूबॉइड ही है, आप समझ लो। इसका अगर एक साइड में यहाँ पर दिखाओ तो ये समझो एक साइड है, अब इसके ऊपर पेंट लगा हुआ है, ये एक साइड का है, ये पूरा पोर्शन पेंट है। तो ये शेप किसका हो गया, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा पेंट किया हुआ है, नीचे वाला ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ये तो उस बॉक्स का एक सरफेस हो गया, और ये जो ऊपर का जो पूरा पोर्शन है दैट इज ये आपका पेंट हो गया। और ये किसके शेप में है, ये एक क्यूबॉइड के शेप में है। तो एक एक फेस पर जो पेंट का, इसका मतलब है आपको एक एक फेस पर पेंट का वॉल्यूम निकाला है, वही से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एक फेस को कंसीडर करें तो इसका डायमेंशन पूरा दिया हुआ है। डायमेंशन मतलब ये तो रेक्टेंगल है, तो इसको हम
कोई भी दो को चूज करते हैं, 3 इंटू 2 सपोज, तो ये 3 और हमने ले लिया 2। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हो गया हाइट, और ये कितना है, ये देखो जो थिकनेस है 0.1 मिलीमीटर, तो यही इसका वैल्यू 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। अब ये सब कुछ मीटर में है एंड ये मिलीमीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा ही कुछ छोटा हो जाएगा, सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये मीटर में है, अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इंटू करना पड़ेगा, ये भी हो गया। तो एक एक फेस का, ये एक फेस हो गया, मतलब आप समझो ये था वो रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। अब यहां पर ये आपका पेंट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका पेंट। ऐसे यहां पर भी है, और ऐसा यहां पर भी है। इसका मतलब क्या, हर एक सरफेस पे आपको एक क्यूबॉइड मिल रहा है। तो अब पहले तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो ये कैलकुलेशन ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। ओके ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। तो अब इसको ध्यान से समझो, अगर हम एक फेस को कंसीडर करें तो उसका जो ये होगा, मतलब वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, सरफेस एरिया इनटू ये जो थिकनेस है, इसको मैं टी से डिटरमाइन करती हूँ, हो गया। अब ये वाला हो गया, ये वाला आपका हो गया, मतलब इसको L, इसको H एंड इसको हम लोग B समझते हैं। तो ये वाला आपका हो जाएगा LB, ये वाला आपका हो जाएगा LH, सॉरी HB, ये वाला आपका हो जाएगा BH, और ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा HL। अब इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इंटू 2T, इसका भी इंटू T, इसका भी इंटू T। सो बेसिकली ये होल फॉर्मूला क्या बन रहा है, दैट इज, अगर आप इसको मतलब एक साथ लिखोगे तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है बेसिकली, इनको अगर हम एडिशन करते हैं तो ये आपका क्यूब का सरफेस एरिया हो गया, उसके साथ हम ये जो थिकनेस है उसको इंटू कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला हो गया L प्लस बी, बी प्लस एच प्लस एल इंटू थिकनेस। ओके, ये हो गया आपका जो पूरा पेंट, यहाँ पर जो पेंट आपका खर्च हो रहा है उसका आपका पूरा पूरा वॉल्यूम आपको मिल जा रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू एल बी का मतलब, अब इसको यूनिट को हम कैसे करोगे, फर्स्ट तो आपको जितना जो दिया गया आप उसको करो। ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1.7 अगर करते हैं तो 1.752 3.5, दैट इज आपका 7/2 एंड इंटू 3 अगर आप करते हो 5.25, मतलब 21/4। अब इसको सेंटीमीटर में लेना है, ये आपका सरफेस एरिया, तो मीटर से सेंटीमीटर जाने में आपको 100 से इंटू करना होता है, और ये एरिया हो गया तो इसको आपको 2 बार 100 से इंटू करना पड़ेगा। इसके साथ जो थिकनेस है ये मिलीमीटर में था, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0.10, ये पॉइंट उठ गया, यहाँ पर आपका होगा 1/100।
तो यहाँ पर देखो ये कट जाता है। अब ये किसके साथ इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा ये जो पेंट लाया गया था, मतलब जितना भी, मतलब समझो अगर n बाल्टी पेंट लाया गया है तो n इंटू उस बाल्टी का जो क्यूबॉइडल जो बॉक्स है उसका जो वॉल्यूम है उसका एच 10 बताया गया है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आपका हो जाएगा। ये यहाँ से आप n को निकाल पाओगे। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर तो 100 कट गया, 0 0 2 0 में कट कर रही, 2 से यहाँ पर 5 कट कर लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या होगा, यहाँ पर कर लेती हूँ मैं, 4 12 14 21, यहाँ पर होगा 7 47/4। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 47/4। तो n की वैल्यू आ जाएगी 47/20। तो अगर हम इसको नियर अप्रॉक्स निकालना चाहे तो 2 पॉइंट समथिंग आपका निकलेगा, मतलब यहाँ पर 70 आएगा तो 2.3 समथिंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मिनिमम कितना बॉक्स आपको लगेगा, मतलब 2 बॉक्स तो आपको लगेगा ही, लेकिन वहां पर उससे आपका काम कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी आपको एक बॉक्स और चाहिए। अब 0.3 में तो आप बॉक्स ला नहीं सकते, तो आपको एक और बॉक्स लाना पड़ेगा, दैट इज ये आपका हो गया 3 बॉक्सेस। ठीक है, देखो मैंने काफी गंदी यहाँ पर राइटिंग की है, कुछ समझ में नहीं आएगा, आप क्रोनोलॉजिकली देखते जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 3 हो गया, तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी 3। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, सिस्टम ऑफ कैपेसिटी 800 लीटर्स मेजर्स एक्सटर्नली। सिस्टर्न मतलब एक वो क्यूबॉइड जैसे ही आप समझ लो, 3.3 मीटर बाई 2.6 मीटर। ये उसका जो डायमेंशन है वो बता दिया। इट्स वॉल आर 5 सेंटीमीटर थिक, थिकनेस ऑफ द बॉटम। अब ये एक टैंक जैसा हो गया, मतलब ये ऐसा शेप का होता है। माउथ इसका ओपन रहता है क्योंकि आप यहाँ पर वाटर पानी को फिल करोगे, तो कैसे फिल करोगे अगर ये क्लोज हो तो आपको इसका थिकनेस ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो पहले तो एक बात कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 8000 लीटर आपको दिया गया है, इसका मतलब ये वैल्यू है 8000 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन यूनिट आपका डेसीमीटर में नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मीटर में है। तो डेसीमीटर से हम मीटर कैसे जाएंगे, इसको हम कैसे मीटर डेसीमीटर दे, यानी कि 1/10 3 बार आपको इंटू करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब है। मतलब कि 8 मीटर क्यूब, ये आपका हो गया वॉल्यूम, सिस्टर्न का जो वॉल्यूम है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल मेजर आपको, मतलब ये बाहर वाला पार्ट, ये और एक और भी साइड होगा जो ढक गया है, तो ये होगा। अब वॉल्स आर 5 मीटर थी, मतलब ये जो है यहाँ पर ये सारा 5 सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर को हमें मीटर पे कन्वर्ट करना है, दैट इज ये हो जाएगा 0.5, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.05 मीटर। तो अब अगर हम फाइनल मेजरमेंट इसका क्या हो जाएगा, ये आउटर पार्ट है, लेकिन वॉल्यूम अगर आपको इसका निकालना है तो आपको इनर वाला जो मेजरमेंट है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.3, इसको हमको माइनस कर देना है। अब ये जो 0.5 है ये दोनों साइड से घटा है 0.05, इसका मतलब इसको हम अगर 2 से इंटू करते हैं तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा, इसको हमें 0.1 से माइनस कर देना है, ये होगा आपका 3.2, मतलब ये अब ये माइनस 0.1 मतलब 2.5, ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो गया 3.2। इसको मैं यहाँ पर हटा दे रही हूँ, स्पेस खाएगा बहुत। तो ओके, हाइट आपका इसको कंसिडर, ये आपका हाइट है, लेकिन हाइट का थिकनेस आपको नहीं बताया गया, ये आपको वॉल्स का बताया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमें नहीं पता, तो इसको हम कुछ समझ पकड़ लेते, कुछ कर लेते हैं एक्स या फिर कुछ जो भी हो, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं इसको 3.2 2.5 इंटू एक्स इक्वल टू 8, तो ये क्या हो जाएगा 5 2, 8 से कट गया 4 2, यहाँ पर हो गया
5 5 5 कट गया। ओके, x इक्वल टू आपका हो गया 1। इसका मतलब क्या है, ये है 1 मीटर और पहले क्या था 1, पहले 1.1 मीटर का था। इसका मतलब क्या, कितना घटा है, 1.1 माइनस 1.1 मीटर। तो अगर 0.1 मीटर आपका बॉटम, अब देखो बॉटम में ये 2 बार माइनस नहीं होता क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब यही आपका आंसर है, मतलब इसका मतलब क्या है, थिकनेस क्या हो गया 0.1 मीटर। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर यूनिट के साथ खेला गया है, तो 1 मीटर तो हमारा नहीं आया, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। 1.1 मीटर भी नहीं आया। अब 90 कभी भी नहीं होगा। ये ऑप्शन हमारा कैसे होता है, क्योंकि 1 मीटर को अगर हम 1 डेसीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 हो जाएगा, दैट इज 0.1 मीटर। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।